हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की बुक सीरीज़ में ये पार्ट नंबर 7 बताने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 6 पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और आज हम पार्ट नंबर 7 डिफ़ाइन करेंगे। और ये आई थिंक ये बहुत कॉमन टॉपिक होगा जो आप जानते हैं, विच इज़ रिस्क। और सुनने में बड़ा लगता है बट अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसे समझते हैं कि जो अमीर लोग के लिए रिस्क का क्या मतलब होता है और गरीब लोग या जो भी पुअर पीपल हैं उनके लिए वो रिस्क कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो पहले हम ऐसे समझते हैं कि इस बुक में जो एक्चुअल रॉबर्ट के फादर हैं वो पुअर हैं, बट रॉबर्ट अपने फ्रेंड के फादर को भी अपना ही फादर बोलते हैं, तो दैट्स व्हाट वो रिच हैं। तो ही इज़ मोर इंक्लाइन टू रिच पर्सन। ठीक है, लाइक ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम आप भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं या पहली बार मिलते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं जो रिच होता है, एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो होता है ऐसा। तो अब इसमें हमें समझना है कि रिस्क का क्या मतलब है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं किसी के पास 100 रुपये है। एक 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 पढ़ा लिखा आदमी है और जो रिस्क ले सकता है, जो जो इस कैपेसिटी में है कि उसको पता है कि वो उसके ऊपर इतना अपने ऊपर भरोसा है कि वो पैसे को बड़ा बना सकता है। और एक ऐसा आदमी है जो 100 रुपये लेके बैठा है और वो सोच में है कि यार मैं इसको अपने घर पे रखूँगा या मैं इसको लॉकर में करके रखूँगा और फिर मैं इसको सेव करके रखूँगा, मेरे बैड डेज़ में काम आएगा। ऐसा नहीं होता है। एक बंदा है वो 100 रुपये को 20 रुपये वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, 20 रुपये वो स्टॉक्स में डाल रहा है, 20 रुपये का वो सोना खरीद रहा है, ओके, 20 रुपये का वो जो है कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है और 20 रुपये अपने पास रख रहा है फॉर यू नो सेविंग पर्पज़ के लिए कि कल को कोई ब्लैक फ्लैश आ गया तो उसके लिए वो सेव करता है। ओके, तो अब आप इसे ये समझने की कोशिश करो कि ये जो बंदा अपना पैसा अपने सेफर लॉक में करके बैठा है वो 5 साल बाद क्या उसका पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बट जो बंदा अपना पैसा 20% स्टॉक में डाला था, 20% म्यूचुअल फंड में डाला था, 20% प्रॉपर्टी में डाला था, क्या 5 साल बाद उसके पैसे की वैल्यू वो होगी? क्या 100 रुपये ही होगी, 110 होगी, 120 होगी, मे बी 150 भी हो जाए, हो सकता हो 1000 भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए ना। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट ग्रो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। तो हमें आपको समझना है कि रिस्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस रिस्क को, एक होता है रिस्क ले लेना। अब मेरी ये बातें सुनकर ऐसा ना हो कि आपके पास 1000 रुपये पड़े और आप जाके स्टॉक खरीद लो, आप म्यूचुअल फंड खरीद लो। नहीं, रिस्क का मतलब है कि कैलकुलेटेड रिस्क। आप जो रिस्क लेने जा रहे हैं, सपोज करो मेरी इनकम है 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। अब मैं अगर 50,000 रुपये का कोई सामान खरीद के लेके आ जाऊँ, आज मेरी सैलरी आई और आज मैं 50,000 का कोई सामान खरीद लेके आया, तो क्या ठीक है वो सामान मेरे लिए ज़रूरी था, बट मेरे हिसाब से ये ब्लेंडर डिसीजन होगा। वाई? बिकॉज मैंने कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने कैलकुलेशन नहीं की अपने सामान को लेने से पहले कि क्या ये सामान मेरे लिए ज़रूरी था। अगर ज़रूरी था तो हम उसको कैसे ले सकते थे। मैं ब्लाइंडली शॉप पर गया और मैंने पैसा आया, मेरी सैलरी, और मैंने वो सामान खरीद लिया। अब मुझे आगे आने वाले 29 दिन सिर्फ और सिर्फ क्या उस सामान से पेट भर जाएगा? क्या उस सामान से मेरे रोज़ की ज़िंदगी चलेगी? नहीं। वो सामान 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छा लगेगा, 11वें दिन वो सामान बुरा लगने लगेगा। ओके, तो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, मैंने ब्लाइंड डिसीजन लिया और जिसकी वजह से सब खराब हो गया। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि अगर मैं इतना, उनकी थिंकिंग अलग होती है। यार तुम अपने ही ग्रुप में देखो ना, अगर अपने ग्रुप में देखो, अपने फादर के फ्रेंड्स को किसी को देखो या अपने ग्रुप में कोई ऐसा बनिया फ्रेंड पकड़ो ना, तो उसकी थिंकिंग आप पकड़ने की कोशिश करोगे। वो क्या करता है कि वो छोटा छोटा पैसा घुमाता है और उसको इन्वेस्ट करता है ताकि उस पैसे को वो और बड़ा कर सके, राइट। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने पैसे को कैलकुलेटेड रिस्क लेकर
और ग्रो कर सकें। अब वो कैलकुलेटेड रिस्क आपको आएगा कैसे, वो मेरे पार्ट नंबर इसके प्रीवियस टॉपिक से आएगा, विच इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। जब जो भी जितने भी पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ दे आर लिंक टू ईच अदर। अब आप जब फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास होगी, आपके पास पैसे फिनेंस कैसे काम करता है, जब जिस दिन आपके पास ये वाली एजुकेशन हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू कि आप आराम से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, आप अपने पैसे को रोटेट कर सकते हो, आप इजीली उस पैसे को बड़ा बना सकते हो। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप किसी ऐसे फ्रेंड को, किसी ऐसे मेंटर को पकड़ो जिसके पास वो नॉलेज है और उसके साथ मिलकर काम करो। आप ब्लाइंडली अगर स्टॉक मार्केट में उतर जाएंगे, आप ब्लाइंडली म्यूचुअल फंड्स में उतर जाएंगे, आई एम टेलिंग यू गोना एंड अप विद बिग लॉस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, जो भी आपको लगता है। और आपको अगर लगता है कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर बात करूं या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट हियर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।